And so this is Sufredo from the Study Life. So today we have started chapter number 9 post. So today we are going to start from the third page, section number 2. We are going to start. So let's start. Section number 2. It was very difficult to make me drink 3 times a day after meals the dark brown liquid made from all the herbs. मीन्स ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत परेशानी हो जाती थी मॉम और पो, और उसकी जो बेबी की जो मॉम थी और जो पो थी उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, बहुत परेशानी हो जाती थी बेबी को ड्रिंक करवाने में। मीन्स उन जो हर्बल थी, जो जड़ी बूटियाँ थी, उनको बेबी को ड्रिंक करवाने में, मीन्स बेबी क्या है वो जड़ी बूटियाँ खा सके इसलिए। और वो खाने के बाद एक दिन में वो 3 टाइम्स खानी पड़ती थी। यहाँ पे बताया भी गया है जो उसका नेम इधर दिया गया है डार्क ब्राउन लिक्विड, जो सभी जड़ी बूटियों से बनी है। I am sure it was the most horrible tasting medicine that anybody has ever had to take. मैं ये जानता हूँ कि ये सबसे गंदी, सबसे बकवास, सबसे गंदी मेडिसिन है जो किसी ने भी अब तक ली नहीं होगी। I was only 2 years old and was way beyond reasoning. मीन्स मैं तो सिर्फ 2 ही साल का और ये बियॉन्ड रीजनिंग मीन्स हियर इन द बॉक्स इट इज रिटन हियर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग वाज इम्पोर्टेंट। मैं तो सिर्फ 2 ही साल का हूँ और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है क्या। इट टुक पो ग्रेट एफर्ट एंड पेशेंस टू गेट द मेडिसिन केयरफुली प्रिपेयर्ड। मीन्स ये बहुत पो जो थी वो बहुत मेहनत करी थी और पेशेंस भी रख रही थी कि जो मेडिसिन है वो एकदम अच्छे से, एकदम केयरफुली से वो बन जाए। इट टुक पो इवन ग्रेटर एफर्ट along with some magic to actually manage to get the yucky liquid into the stubborn little mouth of mine 3 times a day. मीन्स सीधा बताया गया कि जो पो थी वो बहुत ज़्यादा एफर्ट रखती थी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखती थी और कुछ मैजिक के साथ वो पेशेंस रखती थी क्योंकि वो ये सब चीज़ें वो मैनेज कर पाती थी। और यकी लिक्विड मीन्स इन द बॉक्स इट इज़ गिवन द डिस्गस्टिंग मेडिसिन, मीन्स वो मेडिसिन जिसका बहुत गंदा टेस्ट हो, वो मेडिसिन यकी लिक्विड में, और वो उस बच्चे के माउथ में, उस बच्चे के मुंह में उनको डालनी पड़ती थी और 1 डे में 3 टाइम्स। बाय द एंड ऑफ द 8th month आई वॉज कम्प्लीटली कर्ड। मीन जब 8 मंथ फिनिश हो रहा था तो फिर जो मैं था वो बहुत कर्ड हो गया था, मीन्स मैं पूरा ठीक हो गया था। पो ऑन द अदर हैंड हैड लॉस्ट अबाउट 20 पाउंड्स। जो पो थी उसने 20 पाउंड्स एक्चुअली घटा चुके थे, मीन्स 20 पाउंड्स उन्हें फिनिश कर चुके थे। मीन्स 20 पाउंड्स उनके यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट 1 पाउंड इज लिटल लेस देन हाफ a किलोग्राम। मीन जो 1 पाउंड होता है वो 1 किलोग्राम मीन्स हाफ किलो, मीन जो 1 मीन्स हाफ किलोग्राम जो होता है उससे बस थोड़ा सा लेस था। तो फिर उसने 20 पाउंड्स मीन्स अपनी बॉडी में से 20 पाउंड्स उसने घटा चुके थे, मीन्स उसने 20 पाउंड्स उससे अपना वेट कम कर चुका था। We returned to America after 1 year Po and I have met many times since then. फिर बाद में वो अमेरिका आ गए 1 साल के बाद और जो पोए थी और वो जो बॉय था वो बहुत बार मिले थे। Po continued to go back to Taiwan for short term teaching assignments. जो उसकी जो मॉम थी वो फिर से वो ताइवान जाती रहती थी धीरे, मीन्स वो ताइवान जाती फिर वो आती रहती थी, ऐसे ही करती रहती थी टीचिंग असाइनमेंट्स के लिए, मीन्स वो टीच करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आती जाती रहती थी। शी टुक मी विद हर एट लीस्ट वंस अ ईयर एंड वी गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद पो ऑन ईच विजिट। मीन्स उसकी जो मॉम थी मीन्स वो उसको एक कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर मीन्स वो कम से कम 1 साल के लिए वो ताइवान में और रहे। ताइवान में एक साल इसलिए रहे क्योंकि उसकी जो मॉम थी उसको टीचिंग पढ़ाना रहता था, इसलिए वो जाते रहते थे। और जो पो था और जो बेबी था वो एक बार में भी मिल जाते थे, तो उनको बहुत टाइम मिल जाता था बातें वगैरह करने के लिए। Every time we came back to the States, our suitcase will be overflowing with food, clothes and toys that Po had bought for us.
मीन जब वो आ रहे थे स्टेट से, स्टेट मीन्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मीन जब वो यूएस से आ रहे थे तो जो पो थी वो हमारे लिए फूड, क्लोथ्स और टॉयज अपने हाथों से हमारे लिए ला रही थी. When Po saw us off at the airport, I could not hide my feelings very well. Trying to cheer me up, Po said, "Don't be sad, Abby. Don't be sad, baby." जो पो फिर बाद में जब वो एयरपोर्ट पे थे, पो ने उनको देख लिया था वो एयरपोर्ट में है, तो फिर जो वो बेबी था वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रहा था, मीन्स वो अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि और जो पो थी वो उसको चेयर कर रही थी अच्छे से, जाना, रोना मत, दुखी मत होना, ऐसा वो बेबी को कहती. वी विल सी ईच अदर अगेन सूनर देन यू थिंक. जो बेबी था और जो पोए थे वो दोनों ऐसे कहते कि हम लोग बाद में मिलेंगे. Besides, you will always be together in our hearts. However, I detected some shakiness in Poe's voice and tears in Poe's eyes. तो फिर जब वो कही थी कि हम लोग कितना भी दूर चले जाए लेकिन हम हमेशा हम दोनों दिल में रहेंगे. और जो पो थी, जब वो बेबी था, वो पो की आवाज़ में उसको कुछ शेकीनेस लग रही थी, मीन्स उसको पो की आवाज़ एकदम अलग लग रही थी और उसको पो की आंखों से आंसू निकल रहे थे. टीयर्स मीन्स आंसू. पो वॉज इन्वेंटेड बाय मॉम एंड डैड टू कम विजिट अस इन द स्टेट्स. जो पो थी उसको मॉम और उसके डैड, बेबी के मॉम और डैड ने बुलाया था कि वो स्टेट्स में आके मिल सके. स्टेट मीन्स यूएस में आके मिल सके. आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई कुड नॉट स्लीप द नाइट बिफोर. वो जो बेबी था वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो एक दिन, मीन्स जिस दिन पो आने वाली थी उसके एक दिन, मीन्स उस दिन की रात को वो सो नहीं रहा था. मीन्स पिछले दिन को वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो स्लीप ही नहीं कर पा था, वो सो ही नहीं रहा था. द डे पो अराइव्ड, मॉम एंड डैड टुक मी टू द सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मीन्स जिस दिन पो आ रही थी, जो मॉम थे और जो बेबी के डैड थे वो उसको सैन फ्रांसिस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लेके गए थे. I was going to give Po a big hug, but Po called out, "Oh, be careful, अबे." लेकिन मैं उसको पो को एक बहुत बड़ा हक देना चाहता था, लेकिन जो पो थी वो मुझे कहने लगी, केयरफुल रहो अबे. आई हैव गॉट माई हैंड्स. मेरे जो हाथ है वो पूरे फुल है, मीन्स मेरे हाथ पूरे बंधे हुए हैं. इन पो हैंड्स वॉज माई, मीन्स उसके पो के हाथ में उसकी एक चाइनीज पेस्ट्री थी दैट वेट अबाउट 30 पाउंड, जिसका वेट था 30 पाउंड. Po has insisted on hand it carrying halfway around the world so that the delicious and delicate pastry would stay fresh and look nice, not squished or smashed. मीन्स वो पोए अपने हाथों से उसको पकड़ के लाई थी, क्योंकि हाफ वे से, आधे से भी ज़्यादा रास्ता, वो पूरे वर्ल्ड का आधे से भी ज़्यादा रास्ता वो अपने हाथों में पकड़ी रही थी. क्या वो जो पेस्ट्री वो डिलीशियस रहे, गंदी ना हो जाए, वो अच्छे जैसा लुक रहे उसका, फ्रेश रहे, कोई एकदम गंदी ना हो जाए, एकदम चिप मीन्स एकदम टच जैसा ना हो जाए. So now I could just write a whole book about the nice thing that Po has done for me, but I can never fully express my expression for Po. मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं एक पूरी बुक लिख दूँ, लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं ये मैं पो के लिए जितनी की है मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पा सकता, मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा जो पो के लिए मेरे दिल में एक्सप्रेशन है. Po is the most caring and loving person that I have never known besides my own parents. Means मेरे पेरेंट्स के अलावा Po एक इतनी बड़े केयरिंग पर्सन है और बहुत लविंग पर्सन है जिसने मेरा इतना ध्यान रखा. By the way, Po is 72 years old now. She is the mother of my mother. As matter of fact, Po is the Chinese word for grandma. So this chapter was written by Abraham Tuzu. मीन्स इसमें होता क्या है कि लेकिन जो है पो है वो 72 ईयर्स की है अभी, और वो मेरी मदर की मदर है, जो बेबी की मदर मीन्स नानी. और जो पो है वो उसकी पो एक चाइनीज वर्ड है ग्रैंडमा के लिए. मीन्स जैसे हम लोग इंडिया में ग्रैंडमा कहते हैं तो फिर उधर चाइनीज में उसको पो कहते हैं.
So this chapter was written by Ibrahim Tosu. Thank you for watching this video. I have rated this chapter. I have liked this chapter very much, and you have also liked this chapter very much. So, and you have find the interesting anywhere. So please comment in the comment box. Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.